जिस काम को करने के लिए एसबीआई 30 जून तक का समय मांग रहा था, वो काम एसबीआई ने 24 घंटे में कर दिया। एसबीआई के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद और वेबसाइट से इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा डिलीट करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को जमकर फटकार लगाई, तो 24 घंटे में ही एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चोर दरवाजे से चंदा लेने वालों और चंदा देने वालों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया था और एसबीआई को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक आप पूरी जानकारी दीजिए। लेकिन 4 मार्च को एसबीआई समय बढ़ाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन 11 मार्च को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और डांटते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर 12 मार्च तक आप सारा डेटा दे दीजिए। अब मरता क्या नहीं करता। एसबीआई को सारे बॉन्ड्स का डेटा कोर्ट में जमा कराना पड़ा और अब 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन पूरा डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। दोस्तों, एसबीआई के पास पूरी जानकारी है कि किसने बॉन्ड्स खरीदे और किसने एनकैश कराए। एसबीआई जानता है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6000 करोड़ का चंदा लिया है, कांग्रेस को 1100 करोड़ का चंदा मिला और बंगाल में टीएमसी को 1092 करोड़ का चंदा मिला। भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि पहले पार्टियां उद्योगपतियों से पैसे लेती हैं और फिर उन्हीं उद्योगपतियों को सरकारी ठेके और पट्टे देना शुरू कर देती है। इस भ्रष्टाचार को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को तोड़ने की कोशिश की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद तो कर दिया, लेकिन इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल था, किसने पैसे दिए, किसने लिए, इसके नाम निकलवाने के लिए 15 तारीख तक का वक्त दिया। 15 तारीख को पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि किसने बीजेपी को कितना चंदा दिया, क्योंकि 15 तारीख को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स पब्लिश कर देगा। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 29 जनवरी 2018 को हुई थी। तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस चोर दरवाजे को पारदर्शी बताया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कहा गया था कि ये बॉन्ड्स एसबीआई के 29 ब्रांच में ही मिलेगी। बॉन्ड्स किसने खरीदे थे उसकी जानकारी एसबीआई के पास थी और दूसरी जानकारी ये कि बॉन्ड्स किसके खाते में ट्रांसफर हुए। यानी मुंबई ब्रांच में भी 2 तरह का डेटा है कि किसने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने बॉन्ड एनकैश कराए। समय मांगने के लिए एसबीआई ने यही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था और कहा था कि हमारे पास 2 तरह का डेटा तो है, लेकिन यही वो व्यक्ति या पार्टी है जिसने बॉन्ड्स को एनकैश कराया है, इसका मिलान करने में टाइम लगेगा। मतलब एसबीआई ये तो बता देगा कि फलानी पार्टी को इतने करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला, लेकिन भाजपा को अदानी ने कितना चंदा दिया या फिर कांग्रेस को किसी और कॉर्पोरेट ने कितना चंदा दिया, वो अभी नहीं पता चलेगा। और अगर इन दोनों जानकारी का मिलान करना है तो हमें वक्त दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप बस ये बताओ कि बॉन्ड्स किसने खरीदा और किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। मिलान करने के लिए हमने आपसे नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला। अब ये जानकारी देने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। अब जैसे ही 30 जून की बात सामने आई तो जनता ने पूछ लिया कि आखिर एसबीआई ने 30 जून तक का समय क्यों मांगा है। अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे और नई सरकार आ जाएगी, तो फिर बाद में डेटा आने से क्या होगा। इसलिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसबीआई के द्वारा आपके आदेश की अवमानना हो रही है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि 24 घंटे के भीतर बताओ कि किसने बॉन्ड्स खरीदे और कौन सी राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा बॉन्ड्स मिले। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में मिसाल बनेगा और जो काम एसबीआई ने 26 दिनों तक नहीं किया और जिसके लिए एसबीआई 30 जून तक का समय मांग रहा था, वो अब एसबीआई ने 24 घंटे में करके सारी डिटेल्स जारी कर दी हैं और अब वो सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक पब्लिश हो जाएगी और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।